हेलो बच्चों, स्वागत है एक और नई बहुत अच्छी एग्जाम की तैयारी। वीडियो हम कक्षा 9 हिंदी के जो काव्य खंड है उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं 2000 फाइनल एग्जाम के लिए। तो आपने क्या वीडियो को अच्छे से देख लेना है, उनकी तैयारी फाइनल एग्जाम की तैयारी कर लेनी है। चलिए शुरू करते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता दूंगा, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर इतना पढ़ लेते हो आपका अच्छा जाएगा। बाकी जो बच्चे पीडीएफ परचेज करके अपनी तैयारी और अच्छे से करना चाहते हैं, 80 85 नंबर या उससे ज़्यादा नंबर लेकर आना चाहते हैं, तो 100% पीडीएफ जो हमारे बना रखी है, ये इससे 100% पेपर आपका बन के आता है। तो आप जो बच्चे परचेज करना चाहते हैं वो मात्र 40 रुपये में क्या कर सकते हैं, हिंदी की सभी 5 से 6 पीडीएफ बना रखी है हमने 40 रुपीज़ में 2 दिन के अंदर आप ले सकते हैं। ठीक है, 13 और 14 मार्च तक ये क्या रहेगी, आपको 40 रुपीज़ में हिंदी सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी होली के उपलक्ष्य में। तो आपने कहना जो बच्चे पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। चलो इसी के साथ बढ़ता हूँ, आगे बढ़ते हैं। पहला इंपोर्टेंट जो चैप्टर रहने वाला है आपका वो है कबीरदास। ठीक है, कबीरदास क्या क्या है, सब पाठ का नाम है आपका सबद, साखी और सबद। साखी और सबद है। इसमें पहला क्या है, हस्ती चढ़े ज्ञान को सहज दुरीचार डारी, कान रूप संसार है भूखंदे झक मारी। है, तो ये आपको ताकि दी हुई है, इसके आधार पे आपने क्या करना है, प्रश्न दिए हुए हैं, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 3 नंबर का आता है कम से कम, एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चन आपको दिए हैं, तो आपने इसको अच्छे से तैयार कर लेना है बेटा। ठीक है, तो ये काम आपने जरूर कर लेना है। इसके साथ ही आपने क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन आपने देख लेंगे। ठीक है सर, यहाँ दिए हुए उत्तर आपने नहीं, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ और आपको पैराग्राफ बता दे रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके आप पैराग्राफ देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने बाकी चीज़ों के भी वीडियो बना रखे हैं, जैसे आपका हिंदी व्याकरण, निबंध, पत्र लेखन, क्षितिज में काव्य खंड, गद्य खंड और कृतिका और संस्कृत विनोदिनी, इन सभी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी सबकी वीडियो बना के हमने रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को अवेलेबल करा रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। इस वीडियो के आई बटन में लेफ्ट या राइट में कहीं पे आपको आई बटन में क्या होता है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट में वीडियोस को देख सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे क्लास 9 2025 फाइनल एग्जाम के लिए। तो आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा देख लेना है और साथ में इससे तैयारी कर लेनी है। साथ में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। ये काम जरूर कीजिए और पेपर देने के बाद आप जरूर बताइए कि आपका पेपर कैसा गया। ये आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लेना। कवि, इसका जो कविता के जो कवि हैं कौन है, कवि है कबीरदास और लेखन कविता का नाम क्या है, साक्य है। ठीक है, तो ये आपने तैयार कर लेना, आशय दिया हुआ है, इसके आधार पर कर लेना। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। कुछ प्रश्न ये है, इनको कर लेना। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आपने इनको कर देना। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट रहने वाला है, काबा फेरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मूड चुन मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आपने इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। इसके प्रश्न दिए हुए हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, 3 प्रश्न दिए हैं सब में, 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर देना आपको। ठीक है, तो तीनों पढ़ के जरूर जाना है आपने, अच्छे से तैयार कर लेना। इन दोनों में जो दोनों मैंने आपको भी बताया, दोनों में से एक आपका 100% जहाँ तक है आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो आपने क्या ना अच्छे से पढ़ के जाना है, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ पढ़ के जाएंगे तो आपको याद चीज़ें याद रहेंगी। एक दो बार पढ़ लीजिए वीडियो को देख करके, पॉज करके अच्छे से, और आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। बढ़ता हूँ, अगला जो इम्पोर्टेंट है ये है आपका। ठीक है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको भी आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो ये है। अगले इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न है, क्या इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, पहला प्रश्न। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है, दूसरा प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। उसका कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना करके आंधी से क्यों की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जहाँ तक देखने को मिल जाएगा। बाकी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आपने करना। अगला चैप्टर जो रसखान है, रसखान में से रसखान के सेवैये हैं, इसमें सेवैये में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाए कबीरदास, और रसखान में से एक 100% हर साल आता है। तो आपने क्या करना है, जो कबीरदास में बताएं उसके अलावा रसखान में मैं बता रहा हूँ, ये भी आपने इसे तैयार कर लें। मानुस हो तो वही रसखानी, बसे ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। ठीक है, ये वाला जो सेवैया दिया हुआ है इसको अच्छे पढ़ के जाना है, इसके दिए गए प्रश्नों को कर लेने हैं। ठीक है, आपके सामने ये लिखा हुआ। ठीक है, पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवि अगले जन्म में कहाँ रहना चाहता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और क्यों। रसकान मनुष्य के रूप में अगले जन्म में क्या बनना चाहता है, ठीक है, और क्यों। कवि अगले जन्म में कौन सा पशु बनने की चाहत करता है और क्यों। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपने यहाँ से पढ़ के तैयार कर लेंगे। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ये क्वेश्चन आपने देख लेना। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका जो इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ से इस पैराग्राफ को भी देख लीजिएगा, आप पढ़ लेना है आपने। उसके अलावा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट, सखी के कहने पर गोपी क्या क्या स्वांग करने को तैयार है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने कर लेना है। उसके बाद क्या है, गोपी को कृष्ण की मुरली अपने होठों पर रखने में क्यों आपत्ति है, ये आपको बताना है। रसखान की भक्ति भावना का संक्षेप में प्रकाश डालिए। ठीक है, जो भक्ति भावना है रसखान की, उसके बारे में संक्षेप में अपने विचार लिखने हैं आपने। तो ये पैराग्राफ दिया, आपने तैयार कर लेना।
यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला चैप्टर देखो, माखनलाल चतुर्वेदी, कैदी और कोकिला। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हर बार पूछा जा रहा है, पिछले 2 साल से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। पहला जो आपका है वो ये है आपका पैराग्राफ, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, ठीक है, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। प्रश्न दिए हुए, इन प्रश्नों को आपने अच्छे से कर लेना है। प्रश्नों के उत्तर ये दिए हुए हैं, आपने पढ़ लेना है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, एक और आप इस चैप्टर से करेंगे इंपॉर्टेंट, जो कि प्रश्न ये है आपके, ठीक है। कोयल की कू कू सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कोयले के स्वर को शंखनाद की संज्ञा क्यों दी। कोयल के स्वर को, कोयल नहीं, कोयल के स्वर। उसके बाद देखिए, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है, ठीक है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है, आपने ये तैयार कर लेना। उसके बाद, कवि और कोकिला का मधुर स्वर भी क्यों अखरता है, ठीक है? ये क्वेश्चन आपने तैयार कर लेने हैं। आगे अगला क्वेश्चन एक ये भी पढ़ लो आप, बेटे राज्य का कहना कौन सा है। अब आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे तैयार कर लेना। आगे देखिए, एक दो पैराग्राफ और बता दे रहा हूँ। चैप्टर है सुमित्रा नंदन पद का अंत का ग्राम श्री, ठीक है। पहला तो ये, फैली खेतों में दूर तलक मखमली सी कोमल हरियाली। पैराग्राफ के आने के चांस 100% है, इसको आपने अच्छे तैयार कर लेना। प्रश्न उत्तर नीचे दिए हुए हैं, आपने सारे प्रश्न पढ़ लेने हैं। पहला प्रश्न है आपका, आकाश और धरती के मिलन का दृश्य अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना है बेटा। और हरियाली की कौन सी 3 विशेषताएं हैं, ये भी आपने बतानी है। सूर्य की किरणें किस पर शोभित हो रही हैं, सूर्य की किरणें किस पर शोभित हो रही हैं, आपको बताना है, ठीक है। उत्तर आपके सामने है, तो मैं उत्तर नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि कम समय में ज़्यादा वो करने हैं प्रश्न। तो आपने क्या ना, वीडियो को पॉज करके पूरा अच्छे से देख लेना है, तैयार कर लेना है। ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाने का कारण ये भी कि बच्चों में बार बार कमेंट आते हैं कि सर शॉर्ट्स वीडियो बनाया करो, और लॉन्ग वीडियो बच्चे देखते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है। तो क्या करें, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आपको यहाँ करा दे रहा हूँ, आपने इनको जरूर तैयार कर लेना है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका जो 17 या 18 तारीख को जो भी जिन जिन बच्चों के पेपर होने वाला है हिंदी का, वो बहुत ही बेहतरीन पेपर जाएगा, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। 90% से ज़्यादा अगर आप पीडीएफ से करते हैं तो 90%, और वीडियोज़ को पूरा देखते हैं तो कम से कम 50% आपका वीडियोज़ का आपको मिलने वाला है पेपर, ठीक है। तो आपने यहाँ से तैयार कर लेना है, ठीक। चलिए अगला देखिए, रोमांचित सी लगती है वसुधा, इसको भी आपने एक बार देख लेना है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, पद्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। आम के वृक्ष का सौंदर्य अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। पद्यांश के आधार पर बताइए कि यह किस ऋतु का वर्णन है, इस ऋतु में कौन कौन से फल और सब्जियां उगते हैं। या प्रश्नों के उत्तर दिए हुए, आपने वीडियो को बहुत देख लेना है। आगे, आम की डालियां किससे किससे लदी हुई हैं। अगला प्रश्न है, किन वृक्षों के पत्ते झड़ रहे हैं। कोयल मतवाली क्यों हो गई है। और अगला प्रश्न है आपका, मुकुलित विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ये सारे प्रश्न आपने क्या हमें देख लेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे। विदाउट ये परेशानी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हैं वीडियो को तो हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता है, हमारी हिम्मत बढ़ती है, ऐसे और ज़्यादा हौसला बुलंद होता है हम लोगों का कि हाँ भैया, हमारे बच्चों के लिए बेनिफिशियल वीडियो बन रही है और बच्चे हमसे कुछ सीख पा रहे हैं। आपने इतना जरूर करना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। और आप लोगों के प्यार की वजह से हम 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुके हैं, और ऐसा ही प्यार आप लोग बनाए रखिए। सभी बच्चे 9th 10th के बच्चों के लिए यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। आप लोगों का पूरा कोर्स हम कराते हैं सभी विषयों का, 9th और 10th का। साथ ही जल्दी हम 11 और 12 के भी चालू करने वाले हैं, बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ, हंसमुख हरियाली हिम अपर, ये आपने पढ़ लेना है अच्छे से पैराग्राफ, और इसके आधार पर इनके प्रश्नों के उत्तर दे देने। तारों भरी रात का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ग्राम की तुलना मकर डिब्बे से क्यों की गई है। गांव की कौन सी शोभा जन मन को हर रही है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको पढ़ लीजिएगा, इनमें से आपको देखने को मिलने वाला है। इसके बाद देखिए, साथ ही में एक चीज़ आपको बता दूं, जो बच्चे यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो उनके लिए एक बोनस ये है कि जैसे ही आप लोगों का पेपर से पहले हम आप जानते हैं कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन या टॉप 30 क्वेश्चन तो मैं बता ही रहा हूँ आप लोगों को, इसके अलावा जो पेपर लीक की वीडियो भी होती है, आप लोग जानते हैं पेपर से 1-2 दिन पहले हम अवेलेबल करा देते हैं बच्चों को। तो अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता है वीडियोस पे, तो जल्दी हम क्या करेंगे, आप लोगों को पेपर लीक की वाली वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे पेपर से पहले। आपका लगभग सारा पेपर हमारा पिछली बार की तरह हाफ ईयरली की तरह इस बार भी आपको क्या पूरा पेपर देखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए क्या है, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। जितना ज़्यादा आप प्यार और सपोर्ट कर पाएंगे, तभी ये सब चीज़ें संभव हो पाती हैं। इसलिए आपने कहना है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है हमारे साथ। और ठीक है, तो ये सब करना है आपने, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके दोस्तों के साथ शेयर करना है, और लाइक करना है वीडियो। तो आवाज़ शायद अभी तक प्रॉब्लम कर रही होगी, अब शायद आवाज़ बढ़िया आ रही होगी। थोड़ा माइक दूर था, मैंने लगाया नहीं था, तो
सॉरी उसके लिए, कोई नहीं, आगे पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कविवर पंत ने वसुधा, एक तो ग्रामश्री कविता के अनुसार वसंत ऋतु में सूर्य की किरणें सौंदर्य का कैसा साम्राज्य रचती है। पहला क्वेश्चन, पंत जी के गांव को हरता जनमन क्यों कहा है। इस क्वेश्चन को कर लेना आपने। गांव को मरकर मरकर डिब्बे सा खुला क्यों कहा, ये आपने क्वेश्चन कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तहत है। इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना। अगला चैप्टर है आपका सर्वेश्वर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मेघ आए, इंपॉर्टेंट है इसमें पहला पैराग्राफ। मेघ आए बड़े बन थन के संवर के, तो ये पैराग्राफ भी आपने अच्छे से ध्यान से तैयार कर लेना है, ठीक है। और इसके दिए गए प्रश्न पढ़ लेते हैं। मेघ किस प्रकार आए, लोगों ने खिड़की दरवाजे क्यों खोल लिए, पाहुन कैसे किसे कहते हैं, ठीक है। उपयुक्त पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये कर लें। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को पैराग्राफ पूरा मिल रहा है, तो आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा। आपको पैराग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए आपको चैप्टर के बारे में। जब आपको चैप्टर के बारे में आप पढ़ के जाते हैं तो आपको पैराग्राफ से ही काफ़ी प्रश्न आराम से मिल जाते हैं, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आपने क्या ना, ईजी से सारे क्वेश्चन अच्छे से एक बार देख के 1 से 2 बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना है और अच्छे तैयार कर लेने हैं बेटा। इतना काम जरूर कर लीजिएगा। अगर आप इतना करते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोगों के पेपर बहुत अच्छे जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें इन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर, तो ये प्रश्न दिए हैं, इससे आपने तैयार कर लेना उत्तरों को, ठीक है। क्षितिज अटारी, ठीक है, गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, ठीक है। इस प्रकार ये पैराग्राफ दिया, इसको पूरा पढ़ लेंगे आप, आगे प्रश्नों के उत्तर कर लेंगे, ठीक है। एक दो और क्वेश्चन इंपोर्टेंट ले लेते हैं इस चैप्टर से। मेघ है कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका। दूसरा दूसरा अगला क्वेश्चन जो आपका, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने अच्छे तैयार कर। अगला है, मेघ है कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान दामाद के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। इंपोर्टेंट है, इसे पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन जो है आपका, राजेश जोशी, चैप्टर है बच्चे काम पर जा रहे हैं, ठीक है। लेखक कौन है, राजेश जोशी, ठीक है। जो कवि हैं कौन है, राजेश जोशी। बच्चे काम पर जा रहे हैं। पहला, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लेना है, इसके प्रश्न दिए हुए हैं, इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना। हमारे समय में सबसे भयानक पंक्ति कौन सी है, ठीक है। और पंक्ति को विवरण की तरह लिखा जाना भयानक क्यों है, ठीक है। तो आपके प्रश्न ये दिए हुए हैं, किस पंक्ति को सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए और क्यों। अगला है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चों का काम पर जाना कवि को क्यों व्यथित कर रहा है, ठीक है। तो सारे प्रश्नों के उत्तर दे रखे हैं, इनको आपने पढ़ लेना है वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ता हूँ। अगला एक पैराग्राफ ये भी है, इसको भी आपने पढ़ लेना अच्छे से। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि है सारी चीज़ें हस्बबामुल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न दिए हुए हैं। तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। तो नीचे दिया हुआ है, आपने पढ़ लेना है बेटा, ठीक है। भयानक होता अगर ऐसा होता, पंक्ति से क्या अभिप्राय है, इसका अभिप्राय भी आपने पढ़ के जाना है अच्छे से, ठीक है। जितना आप हिंदी में पढ़ते हैं उतना आपको चीज़ें आसान हो जाती हैं पेपर में करने में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कोशिश ये करनी है 1 से 2 बार वीडियो को रिपीट करके अच्छे से पढ़ लीजिए, इनको सुन लीजिए अच्छे से और तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन में जाता हूँ इसी के साथ में, जो इम्पोर्टेंट रहने वाला। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का प्रतिपाद क्या है, ठीक है। या बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो उद्देश्य स्पष्ट करना है या पूछता प्रतिपाद क्या है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, उद्देश्य बताना है। प्रश्न ये आपके सामने दिया, आपने अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे क्यों वंचित हैं, एक प्रश्न ये आपका। और दूसरा है, कवि ने क्यों कहा कि तब फिर इस दुनिया में होने का क्या फायदा, क्या बचा है इस दुनिया में। ये 3 प्रश्न आपने इस चैप्टर से अच्छे तैयार कर लेने हैं। और एक प्रश्न और दिया है साथ में, इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लगभग आपको इंपोर्टेंट बता दिए हैं इस चैप्टर के। बाकी जो बच्चे पीडीएफ से तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ लेके तैयारी कर सकते हैं। मात्र 40 रुपीज़ में आपको हिंदी के सभी पीडीएफ आपको मिल जाती है। टोटल लगभग 5 से 6 पीडीएफ हमने बना रखी है हिंदी के लिए। तो आपने क्या करना है, मात्र 40 रुपये में 13 मार्च और 14 मार्च तक आप क्या कर सकते हैं, 40 रुपीज़ में ले सकते हैं। अदरवाइज ये जो पीडीएफ है 80 रुपीज़ की है, तो आपको 80 रुपीज़ की पड़ेगी 14 तारीख के बाद से। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं वो परचेज कर सकते हैं इजीली। बाकी अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। वीडियो को देखकर भी आप कम से कम 50 नंबर का स्कोर अपने आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सभी को फाइनल एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ ही होली की हार्दिक शुभकामनाएं बेटा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।